अगर इस टाइम पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन मेरे थ्रू की जाए कि नाटा एग्जामिनेशन के रिलेटेड, तो मैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन जो करूँगा कि आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उसमें 90% से ज़्यादा जो क्राउड होगा वो अभी ये परसीव करके चल रहा होगा कि नाटा का एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। टाइम के साथ में नाटा के जैसे जैसे फेसेस आगे जाते जा रहे हैं तो चीज़ें डिफिकल्ट होती जा रही हैं, पेपर्स ईजी नहीं आ रहे हैं, स्कोरिंग ईजी नहीं है, आपका स्कोरिंग बहुत ज़्यादा डाउन होता जा रहा है। बट एक्चुअल में क्या सारी चीज़ें हैं वो आपको क्या पता है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और जो चीज़ें आपने ये परसीव करी हैं वो कितनी हद तक सही है, कितनी हद तक गलत है, ये सारी चीज़ों का आंसर करने वाला हूँ इस वीडियो में। जितना भी आपने स्ट्रेस लिया हुआ है, सारे स्ट्रेस आपका जो है बिल्कुल कम हो जाने वाला है इस वीडियो के बाद। आप बहुत ज़्यादा इस वीडियो के बाद रिलैक्स हो जाएंगे, चीज़ों को लेकर बहुत काम हो जाएंगे और आपको लगने लगेगा, ये फील होने लगेगा कि शायद आप अपना बेस्ट दे सकते हैं 2 महीनों के अंदर, जितने भी आपके एग्जाम, जितने भी अटैम्प्ट रहते हैं। तो मैं बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। आपके आने वाले 5 से 10-15 मिनट जो भी आप इस वीडियो में देने वाले हो वो ये आपकी बहुत ज़्यादा जो है आपके नाटा एग्जामिनेशन को लेके, आपके रिजल्ट्स को लेके बहुत एक मेजर चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है इस वीडियो के बाद। क्योंकि इस वीडियो में मैं जो चीज़ें बताने वाला हूँ नाटा एग्जामिनेशन से रिलेटेड, जो आपने परसेप्शन, अभी हम परसेप्शन की बात कर रहे हैं कि नाटा एग्जामिनेशन एक्चुअली में डिफिकल्ट आ रहा है, और इस चीज़ से मैं डिसएग्री नहीं करूँगा। नाटा एग्जामिनेशन का लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ाया गया है, बट वो उसकी भी कुछ कंडीशंस मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्या ये एप्लीकेबल है भी या नहीं है, किन केसेस में एप्लीकेबल है। तो ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो ये थॉट्स आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग या फिर आपको वीक कर सकती हैं। तो अभी आप इन थॉट्स के थ्रू जो भी आपको समझ में आ रहा है, जो आपने परसीव किया हुआ है, आप बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, बट इन चीज़ों के बाद जैसे जैसे मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील करने वाले हैं चीज़ों को लेके। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। ये आने वाले 10-15 मिनट आपके लिए बहुत क्रूशल हो सकते हैं अपने एग्जामिनेशंस में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको सिर्फ सुनना है और आपको चीज़ों को रिलेट करना है और खुद के थ्रू जो है एक असेस करना है कि आप इन चीज़ों को कैसे देख पा रहे हैं और कैसे समझ पा रहे हैं, और अपने लिए ये आपके लिए कितनी ज़्यादा बेटर है, कितनी ज़्यादा ख़राब है। तो नाटा एग्जामिनेशन को देखा जाए तो अभी जो करंट फेज चल रहा है उसमें नाटा एग्जामिनेशन डिफिकल्ट है। एक्चुअली जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत सारी एग्जामिनेशंस का मैंने स्टडी किया है। बहुत सारी जो इंडिया में जो टॉप लेवल के एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, उनमें ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। क्योंकि नाटा एग्जामिनेशन का भी स्टैंडर्ड देखिए तो काफ़ी ज़्यादा हाई है देखा जाए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो भी अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने की कोशिश ज़रूर करता है। तो एक्चुअली में क्या सारी चीज़ें रही हैं, बाकी एग्जाम्स में ये चीज़ें तो देखी गई, नाटा में तो फर्स्ट टाइम हम ऐसा मान के चल रहे हैं, इस बार ऐसा हुआ है। बट बाकी एग्जामिनेशंस में ऑलरेडी हो चुका है, तो इसके पीछे क्या सारे कंडीशंस थी तो वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, और इस सारी चीज़ों के बाद में चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला जो पॉइंट आता है वो आता है आपका कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हो गई कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्वेश्चंस। देखिए जैसे जैसे एग्जामिनेशन आगे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे फेसेस आगे बढ़ते जाते हैं एग्जामिनेशन के, वैसे वैसे क्या किया जाता है, स्टूडेंट्स जो होते हैं बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं। स्टार्टिंग में एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा ईजी था, बट जैसे जैसे डिफिकल्टी उसमें बढ़ाने शुरू कर दिया गया। वो क्या क्यों किया जाता है, ताकि स्टूडेंट का एक प्रॉपर असेसमेंट किया जा सके। क्योंकि एक लेवल पर अगर आप एग्जामिनेशन को रखते हो तो आपको एक फेयर जो होता है कॉम्पिटिशन आप नहीं करवा पाओगे। एक्चुअली देखा जाए तो हमारे लिए माइनस से तो ये फेयर कॉम्पिटिशन तो तभी होता कि जब एक लेवल पे होता। बट एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे हुई है कि स्टार्टिंग में एग्जामिनेशन को इजी कर दिया गया और उसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई कि इजी में बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग जाने लग गए। तो अब उसमें क्या किया गया है कि क्वेश्चंस की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी गई, जिसमें कि प्रॉपर असेसमेंट किया जा सके कि डिजर्विंग जो पर्सन है, जिसको जितना मिलना चाहिए क्या उतना उसको मिल पा रहा है, या फिर जो जिसको नहीं मिलना चाहिए उतना वो भी बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग ले जा रहा है। तो इस चीज़ के लिए जो है कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चंस में देखने को मिल रही है, जो सबसे पहला पॉइंट था, इस वजह से किया गया। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो हायर कॉम्पिटिशन्स। देखिए आपको पता है कि इस तरह के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, इसमें जैसे जैसे एग्जामिनेशंस आगे जाता है तो प्रिपरेशन जो होती है स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती जाती है। तो उसमें क्या होता है कि जितने जैसे जैसे स्टूडेंट्स आगे जाते हैं तो उनकी प्रिपरेशन अच्छी होती जाती हैं, के साथ में उनके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आने शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करने लग जाती है कि अब कॉम्पिटिशन अगर इतना ज़्यादा हाई होने लग जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो बाद में जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन देते हैं या जिनकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, इसके लिए मैं आपको 2 स्टूडेंट का एग्जाम्पल देता हूँ कि एक एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है। अगर पोटेंशियल रेटिंग देखी जाए तो स्टूडेंट ए की जो पोटेंशियल रेटिंग है वो उसकी 6 या 7 है, और वेयर स्टूडेंट बी की जो पोटेंशियल रेटिंग है वो उसकी 9 या फिर 9.5 है। तो देखा जाए तो स्टार्टिंग में जो एग्जामिनेशन था वो बहुत ज़्यादा इजी था। तो
तो अगर 6 के हिसाब से, अगर 5 लेवल के हिसाब से अगर एग्जामिनेशन आ रहा था कि एक स्टूडेंट ए जो था उसकी पोटेंशियल रेटिंग 6 थी, बट एग्जामिनेशन का लेवल जो पूछा जा रहा था वो 5 या फिर 5-6 तक पूछा जा रहा था, तो जो 6 वाले स्टूडेंट जो था जिसकी पोटेंशियल रेटिंग 6 थी, तो वो बहुत अच्छे से स्कोर कर ले रहा था, इसमें 160 तक भी जा पा रहा था। बट जिसकी पोटेंशियल रेटिंग जो है 7 या 9 थी, तो उसके लिए भी सेम क्वेश्चंस थे। तो बट क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर देखा जाए तो 160 तो ए ने भी स्कोर किया, तो बी ने भी जो है 170 के आसपास स्कोर किया, और उसका 10-20 नंबर इधर उधर कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में कट हुए, बट फेयर कंपटीशन नहीं रहा। तो अब क्या किया जा रहा है कि अब आपका एग्जामिनेशन का जो देखा जाए तो रेटिंग्स, अगर आप ऐसे देख रहे हो एक लेवल पे आप इसको रख के देख रहे हो, तो आपको ये पता चलेगा कि अब कंपटीशन थोड़ा सा हाई किया गया। और जो पहले स्टूडेंट्स ने जो स्टैंडर्ड सेट किया था एग्जामिनेशन का, कि स्टैंडर्ड क्या है, कि पहले का जो स्टैंडर्ड था वो 160-170 था, वो टॉपर्स के थ्रू सेट किया गया। बट अब कॉम्प्लेक्सिटी आ गई एग्जामिनेशन में, आपने एग्जामिनेशन दिया, आपने ये परसीव करके चल रहे थे कि एग्जामिनेशन ईजी आ रहा था, बट आपको एक क्वेश्चन भी डिफरेंट थोड़ा डिफिकल्ट देखने को मिल गया, तो आपने ये, आपका परसेप्शन वहीं चेंज हो गया कि अब हमारा पेपर जो डिफिकल्ट आ रहा है। बट ऐसा नहीं है, उन क्वेश्चंस डिफिकल्टी स्टार्टिंग वाले स्टूडेंट्स को फेस की गई होगी स्टार्टिंग में, बट आपको की गई, तो आपको डिफरेंट लगने लग गया कि आपके लिए पेपर जो है वो डिफिकल्ट होगा, क्योंकि स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स ने स्टार्टिंग के जो अटेम्प्ट्स में ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया जो आपके लिए अब चैलेंजिंग हो गया। अब आपको लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुकी हैं। दूसरी चीज़ तो ये कोई कंपटीशन। अगर मैं तीसरी चीज़ की बात करूँ तो तीसरी चीज़ क्या आ जाती है कि अडेप्टिव लर्निंग। लाइक अगर लेट सपोज कि अडेप्टिव लर्निंग क्या होता है कि देखिए, जैसे जैसे एग्जामिनेशन आगे बढ़ता है, स्टार्टिंग में जो लेवल रखा जाता है वो ठीक ईजी रखा जाता है, ताकि हर स्टूडेंट जो है ईजिली अटेम्प्ट कर सके, सारी चीज़ें फेयर चलें। बट जैसे जैसे एग्जामिनेशन आगे प्रोग्रेस करता है, तो आपको देखा जाता है जो वहाँ पे जो भी सारी चीज़ों को एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे होते हैं उनके थ्रू ये समझा जाता है ऐसे एग्जामिनेशन में, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, खासतौर पे नाटा एग्जामिनेशन में, कि आपका जो स्टार्टिंग का जो लेवल है वो इजी रहा एग्जामिनेशन का। बट अब क्या है कि आप अडेप्ट कर चुके हो इस पैटर्न को, बट आपको अब उसका स्टैंडर्ड, नाटक का एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड कभी हमेशा से ईजियर नहीं रहा था। नाटक एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड हमेशा से ऐसा रहा है कि मॉडरेट रहा है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट में ही जाता है, इतना ईजी नहीं जाता है कभी भी। तो अब आपको अडेप्टिबिलिटी उसके हिसाब से अपनी बढ़ानी पड़ेगी। तो उसमें क्या होता है कि जो पेपर सेट किया जाता है उस हिसाब से, तो उसको थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया जाता है, ताकि अडेप्टिव लर्निंग स्टूडेंट कर सके और उसको अडेप्ट कर सके पेपर के हिसाब से। तो आपको स्टार्टिंग में आपने ईजी रखा, देन उसके बाद आपने डिफिकल्ट कर दिया, कि अब इससे क्या हो रहा है कि अब आपके अंदर एक परसेप्शन आ गया कि आपने क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट देखे, तो आपको ये लगने लग गया कि एक्चुअल में क्वेश्चन डिफिकल्ट आ रहे हैं और हमारा जो एग्जामिनेशन वो अच्छा नहीं जा रहा है। बट चीज़ें हो क्या रही है, अब मैं आपको एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी के टाइम में फेस करने को स्टूडेंट को मिल रहा है कि देखिए, आप में से जितने भी स्टूडेंट्स ये परसीव करके चल रहे हैं कि एग्जामिनेशन एक्चुअल में हार्ड हो रहा है, उतने में मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 10 से 20% स्टूडेंट ही ऐसे होंगे जिन्होंने एक्चुअल में वो सर्कमस्टांसेस या वो सिचुएशन जो है फेस की होगी। बट अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि हमारी हैबिट होती है कि क्वेश्चन जानना और सबसे पूछना कि आपका एग्जाम कैसा गया। तो अब सामने वाले बंदे ने अपनी प्रिपरेशन अच्छी नहीं करी थी और उसने सामने से आपको बताया कि मेरी प्रिपरेशन के हिसाब से पेपर जो है ऐसा आया, तो उसने बट एक्चुअली में नहीं बताया कि उसकी प्रिपरेशन कितनी ज़्यादा अच्छी, कितनी ज़्यादा खराब थी। प्रिपरेशन सबकी एक बराबर नहीं होती, किसी की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, किसी की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा जो होती है वो थोड़ी सी खराब भी होती है, या फिर मॉडरेट लेवल की होती है, या फिर लो भी होती है, समझ सकते हो। तो अब उसने जो है अपने हिसाब से उसका पेपर गया, उसका 140 आया, 130 आया, बट सेम वेयर एज एक स्टूडेंट है जिसका 180 भी आया। तो आपने, हमारा माइंड क्या होता है, हमारा माइंड फोकस करता है कि 180 वाला स्टूडेंट बहुत ज़्यादा टॉपर होगा, उससे तो हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। बट हमारा कंपटीशन किससे है, जिसका स्कोर आया 120-130 के आसपास, हम तो उस रेंज में बिलीव करते हैं। तब आप ये परसीव करने लग जाओगे कि एक्चुअल पेपर डिफिकल्ट था, बट आपने पेपर एक्चुअल में दिया ही नहीं है, और आपने दूसरे की जो पोटेंशियल है, स्ट्रेंथ है, उसके बेसिस पे अपने आप को जज कर लिया कि आपका पेपर ऐसा है, आने वाला है। बट आपने प्रिपरेशन उस हिसाब से, अपनी प्रिपरेशन और उसकी प्रिपरेशन का लेवल भी तो मैच कीजिए, तब आपको एक्चुअली पता चलेगा कि हाँ एग्जैक्टली क्या सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जब तक आप उसको एक्सपीरियंस ना करो, आपने अपनी प्रिपरेशन, आपने अपना स्टैंडर्ड जैसा बनाया है, तब तक आप किसी भी परसेप्शन को एक्चुअल में नहीं मान सकते हो, आप परसीव नहीं कर सकते हो कि एग्जैक्टली सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है वो ऐसी हैं। तो पेपर देखिए, पेपर का स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पेपर का स्टैंडर्ड बस थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ किया गया है, ताकि क्या हो रहा है कि कंपटीशन बढ़ चुका है, स्टूडेंट बहुत अच्छे अच्छे स्कोर कर रहे हैं, तो अब इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा तो चैलेंजेस उनके लिए भी आ जाते हैं कि उतनी सीट्स उनके पास है नहीं। कंपटीशन अगर बढ़ जाए तो आप उसको टॉपर्स को बिल्कुल ही टॉप पे रख दो, फिर उसके बाद कैसे आप करोगे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज आता है जो शायद सोचा नहीं गया। सीओई की भी थोड़ी सी इसमें गलती हो सकती है कि स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत ज़्यादा ईजियर कर दिया एग्जाम्स, फिर थोड़ा सा डिफिकल्टी एज सच बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है।
नहीं है, पेपर ईजी है। एक आध क्वेश्चन ऐसे आ जा रहे हैं जो आपको लग रहे हैं कि थोड़े से अलग हो गए हैं, तो आप उस क्वेश्चन के बेस पे आप पूरा पेपर ये नहीं सपोज करके चल सकते कि आपका पूरा पेपर ही डिफिकल्ट था। एक दो क्वेश्चन हर जगह डिफिकल्ट आ रहे हैं, वो आपकी प्रिपरेशन है। किसी ने अच्छी प्रिपरेशन की तो उसने वो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, किसी ने नहीं प्रिपरेशन करी तो उसने 2 अटेम्प्ट नहीं हुए, तो ये प्रॉब्लम भी आ रहा है। तो आपको इसके निपटने के लिए यही तरीका है कि आप अपने प्रिपरेशन जो स्टैंडर्ड के हिसाब से कीजिए। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। अगर आपको अपने लेवल मैच करना है नाटा एग्जामिनेशन के साथ में, तो आप हमारे मॉक टेस्ट को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। उन मॉक टेस्ट में क्या है कि सारे हम जो क्वेश्चन सेट करते हैं या फिर हमारे जो क्वेश्चन होते हैं उन मॉक टेस्ट में, वो थोड़े से नाटक एग्जामिनेशन जैसे चल रहा है उससे थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, ताकि आप अडेप्ट कर सको। आपको अगर डिफिकल्ट बाय एनी चांस अगर आगे क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम ना आए कि क्वेश्चन हमने जो किए हुए थे वो डिफिकल्ट आ गए हैं। बट आप ईजीएस्ट क्वेश्चन करते हो, आप हमेशा वही क्वेश्चन की तैयारी करते हो जो पूछे जा रहे हैं, तो आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। तो बेटर है आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। हमारा मॉक टेस्ट फ्राइडे में ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये 7 जून में हमारा मॉक टेस्ट रहेगा। तो आप इसके लिए जो है यहाँ से रजिस्टर कर सकते हो। आपको पोस्टर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, आप इसके लिए रजिस्टर कीजिए। रजिस्ट्रेशन में लिंक आपको दे दूंगा, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देन इसके बाद आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट और क्या चीज़ें आ जाती हैं, आप इसमें ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। अब हम आगे के फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। एक आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर और हो जाता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या हो जाता है, ऐसे एग्जामिनेशंस की जब बात करते हैं तो इन एग्जामिनेशंस में जब आप एग्ज़ाम देने वाले होते हैं, जब आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास आ जाता है, तो आप थोड़ी सी घबराहट, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें बढ़ने लग जाती हैं। और आपके दिमाग में इस टाइम पे क्या थॉट डाल दिया जाता है किसी स्टूडेंट्स के थ्रू कि एग्जामिनेशन डिफिकल्ट आ रहा है, तो आपका माइंड जो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करने लग जाता है ऐसी चीज़ों में। तो बेटर है कि आप इन चीज़ों से स्टे अवे रहें, बहुत डिफिकल्ट अपने लिए चीज़ों को मत करें, ऐसी कंडीशंस में मत पूछें जब आपका एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा पास आ रहा है कि आपका एग्जामिनेशन कैसा था, आपने क्या क्वेश्चंस फेस किए। देखिए आपने जो तैयारी की थी उस बेसिस पे जाइए, अपनी एग्जामिनेशन को दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी कम थी, तो आप अपने तैयारी को, बेटर है कि आप अपने तैयारी पे फोकस कीजिए, बट इस पे मत फोकस कीजिए कि आप दूसरे से पूछ रहे हैं कि एग्जामिनेशन कैसा है, उसको एग्जामिनेशन डिफिकल्ट था तो हमारे लिए भी हमने डिफिकल्ट ही बना दिया। तो ये बेटर है, मत कीजिए। आपके पास 2 से 3 मौके हैं, 2 से 3 मौके ओवरऑल हैं, अभी सिर्फ 1-2 मौके बचे हैं। तो बेटर है आप उसको ईजियर बनाइए, चीज़ों को डिफिकल्ट मत बनाइए, और होपफुली आप इस पर वर्क भी करेंगे। देन इसके बाद में एक और पॉइंट की बात कर लेता हूं, तो वो पॉइंट आपका आ जाता है कि कैरिकुलम का जो स्टैंडर्ड होता है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि नाटा एग्जामिनेशन का मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्टैंडर्ड कभी से इतना ज़्यादा लो नहीं था, स्टैंडर्ड हमेशा से नाटा एग्जामिनेशन का बहुत अच्छा था। तो अब अगर सिलेबस की बात करते हैं, नाटा एग्जामिनेशन में सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा वास्ट है। अब टॉपिक्स जो आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ईजी आ रहे हैं, तो अब एट द एंड उन्हें अपना स्टैंडर्ड भी तो मैच करना है ना नाटा एग्जामिनेशन को। तो अब उनको स्टैंडर्ड मैच करने के लिए क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस उन्होंने डाले, जो टॉपिक्स डाले, अब उनके पास जो टॉपिक्स रहते हैं, जो कैरिकुलम उन्होंने सेट किया हुआ था कि हम यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनके पास वो क्वेश्चंस या फिर वो जो टॉपिक्स बचे तो उनके क्वेश्चन तो डालेंगे। तो अब आपके लिए क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग में जो टॉपिक्स आ रहे थे, अब आपको टॉपिक्स नए पता नहीं है, तो आपने वो टॉपिक्स नहीं देखे, तो आपको ये परसेप्शन आ गया आपके दिमाग में कि अब तो डिफिकल्ट हो गई हैं चीज़ें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैरिकुलम का स्टैंडर्ड मैच करने के लिए किया जाता है कि पहले कुछ टॉपिक्स डिसाइड किए जाते हैं, देन उसके बाद कुछ टॉपिक्स डिसाइड किए जाते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बेसिकली बनाए जाते हैं। तो ये चीज़ें स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए किया जाता है एग्जामिनेशन को। एज सच इसमें कोई वो नहीं है कि आपका एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, आपने उन टॉपिक्स की प्रिपरेशन उतने अच्छे से नहीं की होती है। आपने क्या किया होता है कि आपने जो दूसरे स्टूडेंट्स ने आपको बताया होता है उन टॉपिक्स को ज़्यादा वेटेज के हिसाब से आपने कंसिडर करके फोकस किया होता है। तो आपका ये सबसे बड़ा एक कह सकते हो कि प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दें, और बेटर है कि आपने जितने टॉपिक्स आपको समझ में आते हैं नाटा एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, तो आप उन सारे टॉपिक्स से फोकस करें, तो ज़्यादा बेटर आपके लिए चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट बात करें तो अगर देखा जाए तो अब अगर लास्ट चीज़ों की बात कर लेते हैं, तो नाटा एग्जामिनेशन एक्चुअली में देखिए मैंने जहाँ तक अभी तक देखा है इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नाटा एग्जामिनेशन ईजी है, हमेशा से ईजी था, बस आपको अपनी प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड मैच करने की ज़रूरत है। उन्होंने अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन टॉपिक्स थोड़े से डिफरेंट किए हुए हैं, बट आपको अपना प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा, तो आप इन एग्जामिनेशंस को बहुत ज़्यादा अच्छे से स्कोर कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। अपनी प्रिपरेशन थोड़ा सा अडेप्ट कीजिए। अडेप्टिव लर्निंग अगर वहाँ पे यूज़फुल है उनके लिए, अडेप्टिव लर्निंग अगर के हिसाब से अगर क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, तो अडेप्टिव लर्निंग को आप भी इस्तेमाल कीजिए, आप भी उसके हिसाब से अडेप्ट कीजिए, इंस्टेड ऑफ कि आप ये परसीव करके चलें कि आपका एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। होपफुली बहुत सारी चीज़ आपको क्लियर हुई होंगी, बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रेस जो है कम हो सकता है इन सारी
सारी चीज़ों के बाद में, और उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही थी। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये एग्जैक्टली बहुत एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की जो एग्जैक्ट पॉइंट्स होते हैं, जो आर्टिकल्स पब्लिश किए जाते हैं, उनके ऊपर जो एग्जामिनेशन का लेवल मैच करने के लिए सारी चीज़ें जो होती हैं, तो उन्हीं बेसिस पे मैंने आपको बताया है। और उम्मीद करूँगा कि आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगी ये सारी चीज़ें, और आप इन सारी चीज़ों पे अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिएगा। अगर आपको प्रिपरेशन करने के लिए कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर अपना नीचे दे दूँगा, और उसके साथ में आप हमारा मॉक टेस्ट ज़रूर जॉइन कीजिएगा, ताकि आप अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा-सा मेंटेन कर सको नाटा एग्जामिनेशन के साथ में। और साथ में अगर आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को, जहाँ पे 2024 के बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, ओवर 450 एस्पिरेंट्स, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, उनसे कुछ पूछना जानना चाहते हैं तो आप वहाँ पे बात कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर होंगी, और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।